जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुनातीरा वनचारी। यमुनातीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया त्वं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवति उत्तमश्लोके भक्ति भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय संख्या 33। पृथापनुसृत धनंजयोदितम् पृथापनुसृत धनंजयोदितम्
3 पर नहीं, अच्छा। प्रीथापयुन श्रीते धनंजय दीतम नासं यदूनं भगवद्गतिं च तामा नासं जदूननं भगवदगति च ताम एकांत भक्ता भगवत धोक्षजे एकांत भक्त्या भगवतो धो धो धोजछे निवेशितात्मो पर राम संस्कृते निवेशितम् आत्मनो परम राम संश्रिते इथापनुसृत धनंजयोदितम् उथायनुसृत धनंजयोदितम् नासं यदूनां भगवद्गतिं च तामा नासं जदूनानं भगवदगति च ताम एकांत भक्ता भगवत धोक्षजे एकांत भक्त्या भगवत दोछजे निवेशितात्मो पर राम संस्कृते निवेशिता तमो परम राम संश्रिते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रीत्यायनोश्रित्य धनंजयोदितम् इत्थापनुसृत धनंजयोदितम। जो सुर में मैं गा रहा हूँ उस सुर में गाइए। नासं जदूनानं भगवदगति च ताम् नासं यदूनं भगवद्गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवदोछजे एकांत भक्ता भगवत दोक्षजे निवेशितयात्मो परम पर राम संश्रिते। निवेशितात्मो पर राम संस्कृते। हरे कृष्णा। निकाल रहे हैं प्रभु। अर्जुन द्वारा जदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: सूर्य के अस्त होने का यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य का अंत हो गया है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। इसी प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में भगवान के कार्य के अंत का अर्थ केवल इतना ही होता है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल हो गए हैं। यदुवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं है कि उसका विनाश हो गया। वह भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो जाता है। जिस तरह महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी तरह कुंती ने भी किया। अतएव वे भगवान की दिव्य भक्ति में लग गई, जिसमें वर्तमान भौतिक इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के आध्यात्मिकीकरण की शुरुआत है और इस तरह भगवान के अन्य भक्त का इस देह से सारा भौतिक संपर्क छूट जाता है। भागवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है, जैसा कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं, लेकिन वहां तक स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान जैसे किसी भौतिक साधन द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन इस शरीर
इस शरीर को त्यागने के बाद अवश्य ही वहां पहुंचा जा सकता है। और मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय सेवा के अभ्यास से वह भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करे। यह भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र का कार्य करती है और कुंती ने यही किया। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत सुंदर माता जी। ये कल जो हम लोग जिस श्लोक के ऊपर डिस्कस किए उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल तो प्रभु जी आपने बताए थे कि जब श्री कृष्ण भगवान अपने धाम को चले गए, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का मन इतना व्याकुल और निराशा हो गया कि वे भी मैंने सोचने लगे कि जब वे श्री कृष्ण ही चले गए, मतलब वे नहीं रहे, तो हम यहाँ यहाँ पर रहने से क्या फायदा है। जैसे कि प्रभु जी आपने बताए कि जो औरत पतिवार्ता रहती है, वे पति के निधन के बाद निधन के बाद मतलब अपने पति के साथ ही अपने पत्नी पति के साथ ही मतलब वो भी चिता पर ये चिता के समझ अपना प्राण माने अपना शरीर को त्याग देती है। तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज अपने अपने को अंदर से कोस रहे हैं और वे ये भी बोल रहे हैं कि संसार मतलब संसार को अब इस संसार में रहने का कोई मतलब इच्छा नहीं है। जबकि ये और इच्छा ही नहीं है। और आगे ही आपने बताए थे कि जब पांडव महाराज मरे तो ये दोनों जो नाम तो नहीं बता सकते हैं क्या प्रभु जी। पांडव नहीं, पांडु। पांडव तो अर्जुन को बोला जाता है, वो पांचों पांडव। ये पांचों पांडव पांडव महाराज पिता जी। का नाम है पांडु। जी प्रभु जी, जब वे मरे तो ये कुंती महारानी और दूसरी के नाम क्या था, नाम नहीं है, दोनों बहने यानी दोनों सौतीन हो गई सौत। तो इन लोग दोनों आपस में मतलब इन लोगों को दोनों इच्छा होगा कि अब हम लोग मतलब पतिवार्ता तो थी ही लोग कि हम लोग भी अब इनके साथ चले जाएं। लेकिन ये 5 बच्चे जो थे कुंती महारानी को, तो एक वो भी बोल रही है कि हम मरेंगे और वो बोल रही है कि हम मरेंगे, लेकिन बाद में वो लोग छोटी वाली बोल रही है कि नहीं हम मरेंगे क्योंकि मेरे ही कारण उनका मृत्यु हुई है। तो वे बोल रही है कि हम मरेंगे, लेकिन फिर आपस में वो लोग अपने त्याग अपना मतलब समझ बूझ करके कुंती महारानी वो छोटी वाली चली गई और ये कुंती महारानी अपने सेवा भाव में बच्चे लोग के पालन पोषण करने लगी। तो ये बताएं प्रभु जी। तो और इसके बाद फिर आपने और भी कहानी उनका बताए थे, जो पांडव जो मरे थे, पांडु क्या उनके वे जब मरे थे तो उनका 2 ब्राह्मणी का कहानी आपने बताए थे। तो वे बोले कि ठीक है, हम तो अभी तुरंत नहीं आपको हम मरने के लिए श्राप देंगे, लेकिन जैसे हम लोग मरे हैं उसी वियोग में माने उसी तरह आपका भी मृत्यु होगा। क्योंकि वो लोग मतलब इतना भक्ति उन लोग में था, इतना साधना था कि बिना श्राप दिए हुए माने या तो प्रभु की माया बिना श्राप दिए हुए संचित माने शांति नहीं रहेंगे लोग या जो भी है। उसके बाद से वे मर चुके। उसके बाद से फिर आप इनका और किनका एक उदाहरण दिए थे ये, हाँ, ये श्रवण कुमार का माता पिता के कि उन लोगों को भी ऐसा ही हुआ। उन लोग भी मतलब अपने शरीर त्याग दिए और राजा दशरथ जो थे उनको श्राप दिए कि जैसे हम अपने बच्चे के बेटे के वियोग में हम मर रहे हैं।
उसी प्रकार आपको भी मतलब चाहते तो वे तुरंत दंड दे सकते, लेकिन वे समझे कि भाई ये तो एक राजा हो करके राज चलाने वाला भक्ति भी है, तो उनको भी उसी तरह से उनको श्राप दिए। और भी प्रभु जी तो ये हुआ तो तब कुंती महारानी जो थी वो सब मतलब अपने बच्चे को पालन पोषण करने लगी। और आगे फिर एक और आप बताएं विश्वामित्र के विषय में कि वो भी मेनका से ये हो गए थे, तो उनके बच्चे प्राप्त हुए। बच्चे को ले जा करके वे मेनका को इंद्र भगवान बुलाने लगे, तो वे बोली कि हमें जाना पड़ेगा। और तो वे बोले कि कैसे ये बच्चे हो गए, आप कैसे जाएगी? तो फिर वे बोली कि नहीं, हमें तो जाना ही पड़ेगा। तो वो ले जा करके बच्ची को कहीं फील्ड में या कहीं रख दिए। तो रखने के बाद वे जिसका कोई नहीं रहता है वे भगवान उसका सुरक्षा करते हैं, तो गिद्ध लोग उसको मतलब ये छाया दे करके बचाने लगेंगे। तो वे फिर आगे भी कुछ और बताए थे प्रभु जी, लेकिन उतना याद नहीं हो रहा है। और सब बहुत सारे बताए थे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। तो तो कल हम लोग बहुत कुछ श्रवण किए थे, तो आज जो जी कल बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत मतलब अच्छे अच्छे आपको इसके पर उदाहरण दिए थे, लेकिन पूरा याद नहीं। यही थोड़ा थोड़ा विश्वामित्र के और कुछ भी बताए थे, लेकिन उतना स्मरण नहीं। कोई बात नहीं, कली युग के प्राणी हैं हम सब, स्मृति शक्ति उतना नहीं रहता है। फिर भी कृष्ण कृपा से, महाप्रभु के हेतु की कृपा से हम लोग हरि नाम करके उनको प्राप्त करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो किसी दूसरे युगों में संभव नहीं था। तो कल जो कृष्ण भगवान के तो कल हम लोग जिस श्लोक के ऊपर डिस्कस किए थे, कल का श्लोक था 32 नंबर श्लोक, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर महाराज युधिष्ठिर वो भी भगवत धाम जाने के लिए चिंतित हो उठे। तो आज के श्लोक में युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताया गया कि अर्जुन द्वारा जदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान होने की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। तो आज का जो हमारा श्लोक है कि कुंती महारानी, जरा देखिए भगवान कृष्ण के प्रति उनका क्या निष्ठा था। कि जैसे ही उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार में अब नहीं रहे, वो अपने धाम में चले गए, तो कुंती महारानी भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए ये आवागमन मतलब इस देह को छोड़ दिया और वो भी भगवत धाम को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऐसा प्रीति, इस तरह का प्रेम कब होगा हमारा? जिस दिन इस तरह का प्रेम हमारा होगा, वो दिन हमारे जीवन का सफल दिन। वो दिन सफल दिन है हमारे लाइफ का, कि भगवान के लिए कुछ करे। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि संसार में एक प्रेमी और एक प्रेमिका है। प्रेमिका को अगर थोड़ा चोट पहुंचे प्रेमी के द्वारा, तो तुरंत मरने के लिए तैयार खड़े होते हैं, आत्महत्या करने का, सुसाइड करने का। ये प्रेमी का अगर किसी दूसरे के साथ चक्कर चलाए, तो प्रेमी को जब पता चले तो प्रेमी बोलते हैं जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया वो आज मुझे धोखा दी।
वो भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हर कोई किसी न किसी के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी भगवान कृष्ण के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है। प्रेम का अर्थ क्या है? कृष्ण के लिए मरना। और काम का अर्थ क्या है? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मरना। अपनी इच्छा पूर्ति नहीं हुआ, चलो मर जाते। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मरना, इसको कहा जाता है काम, सेक्सुअल डिजायर, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। और कृष्ण के लिए मरना को कहा जाता है प्रेम। सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो उनका पूरा शरीर पूज निकलता था। पूज को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो फोड़ा होता है तो उसमें से निकलता है पस, हाँ पस, पस, हाँ पस निकलता है प्रभु, होश निकलता है। मतलब क्या निकलता, उसमें से जो पानी निकलता है, गंदा गंदा पानी फुसका से, उसको क्या कहा जाता है? पता ना, हम लोग तो पीढ़ कहते हैं, पीढ़। हाँ यस, फील। तो पीढ़ का सनातन गोस्वामी के शरीर से जब ऐसा बीमारी हो गया था तो उनके शरीर से ऐसे पीव निकलता था, पूज निकलता था। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को रोज आलिंगन करते थे, रोज आलिंगन करते थे। तो उनको ये चीज बहुत ही गिल्टी फील होता था कि मैं किस तरह का पापी हूं, अधम हूं, जो महाप्रभु इतने शुद्ध है, भगवान है, और मुझ जैसे पापी को कैसे आके आलिंगन करते हैं। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि जब रथ यात्रा होगा तो जगन्नाथ का जो रथ है, वो चक्का जो है, रथ का बड़ा चक्का पहिया, रथ चलता रहेगा, सभी कीर्तन में मस्त रहेंगे। ठीक है, रथ चलता रहेगा, सभी कीर्तन में मस्त रहेंगे, कीर्तन डांस सभी अपने अपने आनंद में मग्न रहेंगे। वैसी स्थिति में जब रथ चलेगा तो चक्का के ऊपर हम गिर जाएंगे रोड में, और जगन्नाथ के चक्के से मैं पीस के मर जाऊंगा। आत्महत्या, इसे स्पिरिचुअल आत्महत्या कहा जाता है, ताकि सुसाइड भी हो जाए और साथ साथ में भगवत धाम की भी प्राप्ति हो जाए। अर्थात भगवान जगन्नाथ के रथ का पहिया उसके ऊपर लगे वो व्यक्ति मरे, वो तो भगवत धाम जाएगा। तो महाप्रभु अंतर्जामी है, भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करते हैं। कौन क्या प्लान करते हैं भगवान सब कुछ जानते हैं। हमारे मन में अभी क्या चल रहा है भगवान को पता है। हमारे हृदय में किसी चीज की इच्छा है, वो नहीं मिल रहा है, वो भी भगवान को पता है। लेकिन कल हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि भगवान श्री कृष्ण ऑर्डर बाय सप्लायर नहीं है। हमारे हृदय में कुछ इच्छा है, उनको पता है, इच्छा को पूरा जरूर करेंगे, लेकिन कब करेंगे उसके हाथ में है। उदाहरण दिया था रेस्टोरेंट का खाना और घर का खाना। घर में हम लोग अपनी माँ बहन को बहुत गाली भी देते हैं कि अभी तक खाना क्यों रेडी नहीं हुआ, लेकिन रेस्टोरेंट वाले को हम लोग नहीं बोल सकते, वहां पे वेट करना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हम सबको देंगे, लेकिन कब देंगे वो उनकी अनुसार, उनका समय अनुसार। इच्छा की है मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण हम सब के बारे में जानते हैं, हमारे हृदय में क्या है। तो सनातन गोस्वामी का जो प्लान था कि रोज रोज महाप्रभु जो मुझे आलिंगन करते हैं और मेरा पूज उनके शरीर में लग जाता, वो भी गंदे हो जाते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इससे मुक्ति पाना है। मैं तो मना भी नहीं कर सकता, महाप्रभु आप मुझे मत आलिंगन करो। महाप्रभु बोलते थे, जब सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते थे महाप्रभु, तब सनातन गोस्वामी बोलते थे कि आप मुझे क्यों इसी अवस्था में मुझे आलिंगन करते, आप तो गंदी है, मतलब गंदगी मेरे शरीर में जो जो पूजी वो सब लग जाता आपको। तो महाप्रभु उस समय उत्तर देते थे कि तुमको आलिंगन करके मैं अपने आप को उद्धार करता हूँ, क्योंकि तुम जैसे शुद्ध भक्त, आप जैसे शुद्ध भक्त का आलिंगन पाना दुर्लभ है। मैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए आपको आलिंगन करता हूँ।
तो सनातन गोस्वामी को ये चीज हजम नहीं होता था, बहुत गिल्टी फील होता था महाप्रभु जब ऐसे बोलते थे कि कहाँ अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक और कहाँ मैं तुच्छ मानव, जो मेरा शरीर पूरा बीमारी से भरा हुआ है और मुझे आलिंगन करते और उनका कपड़ा में दाग लग जाता है। तो उन्होंने डिसीजन खुद ही ले लिया, अपने आप में डिसीजन ले लिया कि मुझे ये काम करना है। ऐसे में तो कहीं पर जाके अगर गंगा में जाके डूब के मरे, सागर में जाके डूब के मरे, वो तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा प्लान करे कि रथ यात्रा के टाइम सनातन गोस्वामी बहुत ही मदोन्मत्त नाच रहे थे और चक्का निकल गया, उसके ऊपर गाड़ी चल गया, मतलब रथ चल गया तो मर गया, तो उसमें कोई मुझे ये नहीं बोलेंगे कि मैंने आत्महत्या की। तो ये प्लान कर रहे थे। तो महाप्रभु सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित थे। तो महाप्रभु को पता लग गया। तो सनातन गोस्वामी को जाके महाप्रभु रथ यात्रा के समय में ही बोला था, सनातन, मेरे गुरु महाराज बहुत सुंदर तरीके से बंगला में बोलते हैं इस चीज को, यदि जीवन दिए कृष्ण पेताम ताहले আমি एक बार ना 1000 बार जन्म नितम और मृत्यु वरण करती हूँ। मतलब ये अगर जीवन देने से अगर कृष्ण मिलता तब मैं बार बार जन्म लेता और बार बार मरता, एक बार नहीं मैं 1000 बार मरता अगर मरने से कृष्ण प्राप्ति होता तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की चीज समझाए कि अगर जीवन देने से कृष्ण मिलता, अगर मरने से कृष्ण प्राप्त होता, तब मैं भक्ति जीवन साधना संन्यास दंडा सोलोमाला जप ये सब भागवतम कुछ करने का जरूरत नहीं होता, मर जाते कृष्ण मिल जाता। कृष्ण को पाना उतना आसान बात नहीं, मरने से कृष्ण मिलेगा। तो सनातन गोस्वामी ये चीज को रियलाइज किए कि मैंने जो सोचा महाप्रभु को ये पता चल गया। खैर उस समय सनातन गोस्वामी को बहुत समझाए बुझाए और बोले कि चिंता मत करो, अवश्य बहुत ही शीघ्रता के साथ सब ठीक हो जाएगा। और महाप्रभु उसको आलिंगन किए, सनातन गोस्वामी के पूरे शरीर का जितना कुछ था वह सब साफ हो गया, पूरा बीमारी हट गया, क्योंकि साक्षात भगवान है ना, वो तो कुछ भी कर सकते। कुब्जा जब मथुरा गए थे भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ कंस को वध करने के लिए, तो कुब्जा रोज जाते थे चंदन लेकर कंस को लेपन करने के लिए। तो कृष्ण बलराम ऐसे रास्ते में चल रहा था और देखिए कि सुगंध आ रहा है, अच्छी बहुत ही सुगंध। तो बोले कि कहां से एक दिव्य सुगंध आ रहे बलराम, जाओ भैया। तो बोले कि हाँ कुछ तो है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो देखिए कि एक कुब्जा बूढ़ी ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कुब्जा बूढ़ी जा रहे। बोले कि ओ सुंदरी, भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाके बोले ओ सुंदरी, बोले कि तुम लोग को शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है जो मुझे इंसल्ट कर रहे हो, अपमान। मैं सुंदरी दिखती हूँ तो तुम मुझे सुंदरी बोल रहे हो। दो बालक बोले कि हाँ सुंदरी को सुंदरी नहीं तो क्या कुरूपी बोले। भगवान श्री कृष्ण बोले, बोले कि कहाँ मैं सुंदर दिखती हूँ, कैसे मेरा पीठ है, कैसे कुब्जा है और कैसे मैं चलती हूँ, मेरा चेहरा कैसा है जो तुम मुझे सुंदरी बोल रहे हो। बोले कि जो भी है सुंदरी, मुझे आप क्या ले जा रहे हैं। बोले कि चंदन लेके जा रहा हूँ कंस को लेपन करने के लिए, मैं रोज कंस की वहां पे सेवा करती हूँ, लेकिन क्या करूं मजबूर हूं, मैं नहीं चाहता वहां पर जाके उनकी सेवा करूं, लेकिन पापी पेट का सवाल है, मुझे करना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको कुब्जा को बोले कि अगर तुम ये लेपन मुझे दोगे ना तो तुम्हारा समस्त दुख दूर हो जाएगा और तुम्हें और कंस की ये नौकरानी नहीं गिरी, मतलब नौकरी नहीं करना पड़ेगा, मुक्त हो जाओगे और तुमको सब कुछ धन धान्य एवरीथिंग सब कुछ आपको मिलेगा। तो कुब्जा बोले कि क्यों मजाक कर रहे हो छोटे बालक,
ऐसे क्यों मजाक करते हैं आप लोग? अरे मजाक का एक हद होता है, एक सीमा होता है कि अगर आप मुझे चंदन का लेपन कर देंगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगा, ये सब क्या मजाक है? थोड़ा सा एक संस्कार फैमिली से दिख रहे हो, दोनों का चेहरा बहुत सुंदर है, अच्छे हट्टा कट्टा नौजवान हो, लेकिन इस तरह का बदमाशीगिरी क्यों करते हो? थोड़ा सा तो संस्कारवान होना चाहिए। तो कुब्जा को बोले कृष्णा, बोले कि तुमको कहां से मैं संस्कार वाला नहीं दिख रहा हूं, बताओ। बोले कि संस्कार वाला कि तुम जो कुछ बोल रहे हो झूठ है, ये हो ही नहीं सकता, मैं कहाँ सुंदर हूँ, पहला चीज। और मैं अगर आपको चंदन का लेपन कराऊं तो मुझे कंस की नौकरी छोड़ना पड़ेगा और मुझे राज धाज सब कुछ, धन धान्य समृद्धि सुंदरी रूप सब कुछ मिलेगा। ये मजाक नहीं तो क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं कभी किसी से मजाक नहीं करता, मेरे मुंह से जो वाणी निकल जाता है वो परम सत्य होता है, मैं कभी किसी से मजाक नहीं करता। मैं जो भी बोलता हूँ, जिसके लिए बोलता हूँ परम सत्य। यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, आप सुंदरी हो। तो कुब्जा को और माथा खराब हो गया, बोले कि ये क्या चक्कर में सुबह सुबह पड़ा दिए रे बाबा। बोले कि जो भी है सुंदरी, आपका जो चंदन का सुगंध मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लीज 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 कृपा करके हमें लेपन चंदन दीजिए। तो कृष्ण बलराम दोनों को चंदन लेपन किया और कृष्ण ने उनके मस्तक पर और कमर पर ऐसे हाथ रखे, सीधा कर दिए पहले, जस्ट एक अपनी नजर, तिरछी नजर भगवान श्री कृष्ण का कृपा दृष्टि कुब्जा के ऊपर पड़ा। कुब्जा एकदम पूरा विश्व सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल बन गई, सुंदर लड़की। तो जब कुब्जा अपने आप को देखे तो उनको बिलीव नहीं हो रहा, उनको विश्वास नहीं हो रही कि मैं कौन हूं। तो इतना सुंदर यौवन मिला, इतना सुंदर शरीर मिले, तो उन्होंने कृष्ण को एक चीज बोला कि देखिए कृष्ण, मेरे किस्मत में ये नहीं था, मेरे भाग्य में ये सुंदर रूप और ये सौंदर्य, ये साम्राज्य, ये कुछ भी नहीं था मेरे किस्मत में। लेकिन जो कुछ भी मिला है वो एकमात्र आपकी हेतु की कृपा से, मेरे कारण से नहीं, आपकी हेतु की कृपा से नहीं। हेतु मतलब कोई कारण से मिलना, हेतु की मतलब आप कृपा करके मुझे दर्शन दिए और मुझे इस सुंदर बना दिए। तो आपकी कृपा से जब मुझे शरीर मिला तो मैं ये तन ये किसी भौतिक मेटेरियलिस्टिक पर्सन को नहीं दूंगा, इस शरीर का भी उपभोग आप ही को करना है। इसीलिए अमुक दिन मेरे घर में आना है आपको। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि देखिए, मैं आपको ये वचन नहीं दे सकता कि मैं कब आऊं, लेकिन ये वचन दे सकता कि मैं आऊंगा आपके पास। तो कुब्जा बोले ठीक है, आप आइए। तो इस प्रकार एक दिन कुब्जा के पास गए और कुब्जा जो सुंदरी बन गई, उनकी जो जो इच्छाएं हैं, मेटेरियल डिजायर, स्पिरिचुअल डिजायर, देखिए भगवान कृष्ण के पास जो जिस भाव में जाते हैं ना, भगवान उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। तो पति रूप में चाहा था कुब्जा उनको, क्योंकि इतना सुंदर शरीर मिला कृष्ण की कृपा से, तो ये शरीर में किसी दूसरे हस्बैंड को क्यों दूं, दूसरे पति को क्यों दूं, पहले मैं कृष्ण को दूं। कृष्ण फिर अलाउ करे तो मैं किसी के पास जाऊं, अन्यथा मुझे नहीं चाहिए। कृष्ण मुझे भोगे, बस मेरा लाइफ, मेरा जीवन सफल है। इस प्रकार कुब्जा को भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद दिए, फिर वो लोग आगे बढ़े। उसके बाद जो जो आगे आगे प्रोसेस है, कुबलिया पीड़, हाथी का वध, कंस वध, ये सब ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छा को पूरी किए। तो जो भी उनके बारे में बोला कि तुम सुंदरी हो, मतलब सुंदरी हो, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोले कि मैं आपका आलिंगन करता हूं अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया, सनातन गोस्वामी पूरी तरह से सुस्त हो गए, एकदम परफेक्ट, नथिंग, यानी उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा बीमारी हट गया।
जैसे कुब्जा को हटा दिया था, कृष्ण कुछ भी कर सकते, सर्वशक्तिमान है, महाप्रभु सर्वशक्तिमान है। और भक्तगण जब उनके प्रति उनके श्री चरणों में अपना कृतज्ञता ज्ञापन करते तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते। क्योंकि हम लोग, हमारे जीवन में हम सबको कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिला है ना, उन्हीं की बदौलत। मान लीजिए हमारा जन्म अगर 10,000 वर्ष बाद होता, ना उस समय इस्कॉन रहता, ना भगवत गीता, ना महाप्रभु का आंदोलन, ना प्रभुपाद, तो उस समय हम लोग को क्या मिलता? कुछ भी नहीं। पाप के संसार में सिर्फ एक मानव दूसरे मानव को खाएंगे, उस समय तो चावल दाल कुछ नहीं मिलेगा। नर भक्षी जैसे कुत्ता को खाते हैं जब कुछ नहीं मिलता, तो ऐसा दिन आएगा घोर कलियुग। तो मान लीजिए उस समय अगर हमारा जन्म होता तो क्या हाल होता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कृपा करके हम लोग एक ऐसे समय में मनुष्य देह प्राप्त करवाए जिसके द्वारा हम लोग भगवान कृष्ण के धाम को लौट सकते हैं, इस दलदल में ना पड़कर उनके धाम में चले जा सकते हैं। तो हमारा परम काम क्या है, परम कर्तव्य क्या है? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इस संसार में अगर कोई वेलफेयर एक्टिविटीज है, अगर कोई अच्छा काम है, तो अच्छा काम है कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार। खुद कृष्ण भक्ति को प्राप्त करेंगे और दूसरों को वो वितरित करेंगे, क्योंकि यही एकमात्र काम है। क्योंकि बाकी सब टेम्पोरारी है इस संसार में, लेकिन कृष्ण भक्ति दूसरों को भगवत धाम ले जाएंगे। तो कृष्ण कितना प्रेम करते हैं हम लोगों को, जिसके कारण एक ऐसे समय में हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, इस तथ्य को हम लोग को समझना है और कभी भी भगवान से कॉम्प्लेन नहीं करना है। सर्वदा भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ रहना है। जितना कृतज्ञ रहेंगे उतना हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। जितना हम लोग भगवान को दोषेंगे, रोसेंगे कि इतना पैसा नहीं दिया, मेरा इतना प्रॉब्लम है, मुझे गरीब बना दिया। देखिए, गरीब बनना, जीवन में संपत्ति ना आना, ये हमारे खुद के कर्म का फल है, लेकिन वो भी कृष्ण भक्ति के द्वारा पूर्ण हो जाता है। कृष्ण उनको यथाशक्ति, मतलब उनकी इच्छा को पूरी करते हैं, अपनी तरफ से बहुत कुछ दे देते हैं। जो भक्त के पास वो योग्यता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, फिर भी उनको प्रदान करते हैं। तो हम लोग समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण जो है परम दयालु है, करुणामय है। उनकी सेवा करना, तो कुंती महारानी इतनी विगलित थी, इतनी चिंतित कि भगवान का नाम जैसे ही पता चला उनको कि कृष्णा इस संसार को त्याग के भगवत धाम चले गए, ये सुन के कुंती महारानी अपने देह को त्याग कर दी, अपने शरीर को त्याग कर दी। तो ऐसे प्रेम होना चाहिए हमारा भी कृष्ण के प्रति। तब कहा जाए, तब हम लोग अपने आप को कह सकते हैं